अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स जनवरी 2019 के इस हिस्से में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। ये जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 36, भारत रत्न अवार्ड बराए 2019 किसको दिया गया? यहाँ पर हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मज़ीद वक्त ले सकते हैं और वीडियो के आखिर में बताएं कि आपको कितने सही जवाबात आए हैं। सवाल है, भारत रत्न अवार्ड बराए 2019 किसको दिया गया? और सही जवाब है, इस साल 3 लोगों को दिया गया। एक हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे साबिक़ा सदर जमहूरिया रहे हैं, ये 13वें सदर जमहूरिया थे। दूसरे हैं नानाजी देशमुख, इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ख़ासकर रूरल इंडिया की तरक्की के लिए काम किए हैं। और तीसरे हैं भूपेन हज़ारिका, ये मशहूर गुलकार हैं आसाम के। इन्हीं के नाम पर ढोला सादिया ब्रिज का नाम तब्दील करके भूपेन हज़ारिका ब्रिज रखा गया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 37, मैसिडोनिया मुल्क का नाम तब्दील करके क्या रखा गया है? मैसिडोनिया मुल्क का नाम तब्दील करके रखा गया है नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया के ताल्लुक़ से एक और अहम करंट अफेयर्स याद रखना ज़रूरी है, वो ये कि नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो ग्रुप में शामिल होने वाला 30वां मेंबर भी है, 30वां मेंबर। और यहाँ का सदर मुकाम है स्कॉपजे यहाँ का सदर मुकाम है। और यहाँ की करेंसी है मैसिडोनियन दिनार। अगला सवाल है, सवाल नंबर 38, एथलेटिक्स के लिए ऑपरेशन ओलंपिक्स कहाँ मुनक़िद किया गया? एथलेटिक्स के लिए ऑपरेशन ओलंपिक्स ये मुनक़िद किया गया है केरला में। अगला सवाल है, पाकिस्तान ने किस मशरूब को कौमी मशरूब करार दिया है, यानी किस जूस को नेशनल जूस करार दिया है? ये जूस है गन्ने का मशरूब, यानी शुगर केन को पाकिस्तान ने नेशनल जूस करार दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में इंतकाल हुए ज़िंदगी नामा किताब की मुसन्निफ़ा कौन है? ये मुसन्निफ़ा हैं कृष्णा सोपती। कृष्णा सोपती ने ही ज़िंदगी नामा मशहूर किताब लिखी थी। ये हिंदी ज़बान की अदीबा हैं, यानी ये हिंदी ज़बान में लिखती हैं। अगला सवाल है, युवा स्वाभिमान योजना किस रियासत ने शुरू किया है? युवा स्वाभिमान योजना ये शुरू किया है मध्य प्रदेश हुकूमत ने। मध्य प्रदेश हुकूमत ने माशी तौर पर कमज़ोर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए ये स्कीम शुरू की है। सवाल नंबर 42, किस हिंदी लफ्ज़ को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 मुंतखब किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 मुंतखब किया है नारी शक्ति को। सवाल नंबर 43 है, नेशनल गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। अगला सवाल है, किस शहर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर करार दिया गया? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर ये शहर है रियो डी जनेरियो, और ये ऐलान किया है यूनेस्को ने। अगला सवाल है, सवाल नंबर 45, मरकज़ी हुकूमत ने हज के लिए जीएसटी की शरह को 18% से घटाकर कितने फ़ीसद किया है?
मरकज़ी हुकूमत ने हज के लिए जीएसटी की शरह 18% से घटाकर ये किया है 5%। यानी अब हज जाने वाले हाजियों को जीएसटी जो शरह टैक्स होगी वो 5% होगी, जिससे हज और भी सस्ता होगा। सवाल नंबर 46, मलेशिया के नए बादशाह कौन बने हैं? मलेशिया के नए बादशाह हैं किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, और मलेशिया का सदर मुकाम है कोलालमपुर, और यहाँ की करेंसी है रिंगिट। अक्सर इम्तिहानात में पूछी जाती है, मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। सवाल नंबर 47 है, यौम शहीदा कब मनाया जाता है? यौम शहीदा मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को ही गांधी जी को शहीद कर दिया गया था, और 30 जनवरी को यौम शहीदा मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, हाल ही में वफ़ात पाए जॉर्ज फर्नांडिस किस वज़ीर आज़म के दौर में वज़ीर दिफा थे? जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वज़ीर दिफा थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून जज कौन बनी हैं? पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून जज बनी हैं सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। सवाल नंबर 50, स्टील की पैदावार में भारत का क्या मुकाम है? पहले ये मुकाम जापान का था, अब भारत ने जापान को पीछे कर दिया है, तो स्टील की पैदावार में भारत का मुकाम है दूसरा, और पहला मुकाम है चीन का। अगला सवाल है सवाल नंबर 51, 5.1 किलोमीटर तवील ब्रिज अटल सेतु की तामीर किस दरिया पर की गई? अटल सेतु की तामीर की गई है मांडोवी दरिया पर। मांडोवी दरिया पर की गई है, और ये ब्रिज है गोवा में, और ये ब्रिज की ख़ास खूबी ये है कि ये मुकम्मल ब्रिज तवील केबल से मुत्तसिल है। सवाल नंबर 52, बहुत अहम सवाल है ये, भारत की पहली बग़ैर इंजन की ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 के ताल्लुक़ से 2-3 बातें और अहम हैं जो याद रखनी है। पहली बात यह कि ये भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है, और ट्रेन 18 जो है ये दिल्ली और वाराणसी के दरमियान चलती है, और इसको बनाया गया है चेन्नई में। अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये दिल्ली और वाराणसी के दरमियान चलेगी। ये भारत की सबसे तेज़ ट्रेन के तौर पर रिकॉर्ड हुई है। सवाल नंबर 53, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2019 किसने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2019 ये जीता है सानिया नेहवाल ने। सानिया नेहवाल। सवाल नंबर 54, दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस रियासत ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं? दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस खिलाड़ी को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है? आईसीसी ने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है विराट कोहली को। विराट कोहली को इस साल 3 अवार्ड मिले हैं। एक है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, दूसरा है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर, तीसरा है आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। तीनों अवार्ड विराट कोहली के नाम हैं। सवाल नंबर 56 है, 22 था 25 जनवरी को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास कहाँ मुनक़िद होगा? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ है, ये हुआ है डावोस में, स्विट्ज़रलैंड में।
सवाल नंबर 57, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मुनक़िद हुआ? 15वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मुनक़िद हुआ है वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में मुनक़िद हुआ। सवाल नंबर 58, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम का इफ्तिताह कहाँ किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम का इफ्तिताह हुआ है लाल किले में, जो कि दिल्ली में है। सवाल नंबर 59, शेरों की आबादी की हिफाजत के लिए किस रियासत ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है? शेरों की हिफाजत के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है तेलंगाना हुकूमत ने। अगला सवाल है, पार्लियामेंट में बेहतरीन मुजाहरे के लिए संसद रत्न अवार्ड किसको दिया गया? संसद रत्न अवार्ड ये दिया गया है अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो, अच्छा दिखे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। शुक्रिया।